आज जो खबर मैं आपको बताने वाली हूँ ना दोस्तों, उसको सुनकर आपकी जो कान है वो फटे के फटे रह जाएंगे और आंखें देखती ही रह जाएगी। तो दोस्तों, आज की खबर ये रिश्ता क्या कहलाता है के बारे में है, जहाँ पर हमारे जो अंशुमन है वो हो गए हैं डेड। और उनकी मौत की खबर सुनकर भाई उनकी बहन को सदमा लग गया है और वो सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। उसका रो रो कर बहुत ही बुरा हाल है। वहीं पर भाई जब अंशुमन और अभीरा दोनों शादी करने जाते हैं, कोर्ट मैरिज करने जाते हैं कोर्ट में, वहाँ पर अभीरा सारे डॉक्यूमेंट्स भूल कर पहले तो आ जाते हैं, लेकिन बाद में जब अभीरा अंशुमन के गले में वरमाला पहना देती है और अंशुमन अभीरा के गले में वरमाला पहना देता है, तो वो अंशुमन अभीरा को वहाँ से खींचकर बाहर ले जाता है और वहाँ पर अभीरा को समझाने की कोशिश करता है, उसे बोलने की कोशिश करता है कि अभीरा ऐसा मत करो, हम दोनों का कोई मेल नहीं है, तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो। मुझे इस बात का एहसास बहुत पहले हो गया था, बस मैं हिम्मत नहीं कर पा रहा था तुम्हें बोलने की या तुम्हें बताने की, लेकिन आज मैंने हिम्मत की है क्योंकि मुझे पता है कि हम दोनों साथ में कभी खुश नहीं रह पाएंगे। तुम मेरी खुशी के लिए ये शादी कर तो रही हो, लेकिन इस शादी में तुम कभी खुश नहीं रह पाओगी। मुझे बहुत पहले ये एहसास हो गया था कि तुम और अरमान एक दूसरे के लिए बने हो और अभीरा तुम अरमान को कभी नहीं भूल सकती हो। यही बात बोलकर भाई अंशुमन वहाँ से जाने लगता है और उसे हार्ट अटैक आ जाता है। जी हाँ दोस्तों, अंशुमन को दिल का दौरा पड़ जाता है और जब वहाँ पर डॉक्टर को बुलाते हैं तो वो बोलता है कि ही इज़ डेड। एंड दोस्तों, जो अभीरा है उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है कि ये हुआ तो हुआ क्या। वहीं पर दूसरी तरफ इस शादी से पहले अरमान ये शादी रोकने की बहुत कोशिश करता है और यहाँ तक कि अभीरा को आई लव यू तक बोल देता है कि अभीरा आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, ये शादी मत करो और हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह पाएंगे। प्लीज़ मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाओ, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ। जो गलती मैंने 7 साल पहले की वो गलती अब मैं नहीं दोहराना चाहता हूँ, प्लीज़ ऐसा मत करो। लेकिन अभीरा उसकी बात नहीं सुनती है और वहाँ से चली जाती है। लेकिन जब अंशुमन अभीरा को समझाएगा तो अभीरा को समझ भी आएगी और अभीरा अरमान के साथ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश भी करेगी। लेकिन उससे पहले बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है, क्योंकि अंशुमन का तो सफाया हो गया है, लेकिन वही गीतांजलि भी है, उसे हम लोग कैसे भूल सकते हैं। गीतांजलि बहुत बड़ा ड्रामा क्रिएट कर देती है, रोती है, बिलखती है और बहुत ही बुरे तरीके से खुद को हार्म करने की कोशिश करती है। जब अरमान उसे रोकने की कोशिश करता है तो वहीं पर गीतांजलि बोलती है कि अब मुझसे सब कुछ छीन गया है, आप मुझसे छीन गए हैं, मेरी मायरू मुझसे छीन गई है, मैं अकेली की अकेली रह गई ज़िंदगी में, अब मेरा अकेलापन कौन दूर करेगा, मैं तो अकेली ही रह गई। इस बात पर अरमान उसे बोलता है कि तुम अकेली नहीं हो तुम अकेली। इस बात पर गीतांजलि बोलती है कि क्यों, अब आप क्या करेंगे, मैं अकेली की अकेली रही ना, आप तो चले गए अपनी अभीरा के पास और मायरा भी चली गई अपनी असली माँ के पास, तो अब मेरी ज़िंदगी में कौन है, मैं तो अकेली की अकेली रह गई। लेकिन अब गीतांजलि की वही सब लोग करवाना चाहेंगे दूसरी शादी, लेकिन उससे पहले गीतांजलि को मनाना पड़ेगा और समझाना पड़ेगा। वही सीरियल की कहानी ऐसे ही आगे बढ़ती रहेगी और इसी सीरियल की अपडेट न्यू आपको मैं देती भी रहूँगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और मेरे साथ बने रहिएगा। अपना ध्यान रखिएगा। टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।